कभी दोस्तों के बीच शर्त लगाई है? अरे पक्का लगाई होगी कि आज मैच कौन जीतेगा या अगली फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। ये सब तो चलता रहता है। पर कभी सोचा है कि अगर कोई शर्त हारने के बाद पैसे देने से ही मना कर दे, तब क्या होगा? आज हम इसी की कानूनी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। मान लीजिए कोई शर्त लगी और आप जीत गए, लेकिन सामने वाला दोस्त पैसे देने से साफ मुकर गया। तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? क्या कानून इसमें कोई मदद करेगा? सवाल तो बहुत सीधा है, पर इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारे साथ इस पूरे सफर में चलेगा। दो दोस्त हैं, ए और बी। दोनों ने क्रिकेट मैच पर 100 रुपए की शर्त लगाई। अगर टीम इंडिया जीती तो बी ए को 100 रुपए देगा, और अगर हारी तो ए बी को 100 रुपए देगा। लग तो रही है एकदम सीधी सादी शर्त, पर क्या ये वाकई इतनी सीधी है? ठीक है, तो कानूनी भाषा में इस तरह की शर्त को आखिर कहते क्या है? इसे कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी सट्टेबाजी का समझौता। चलिए अब इसमें थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि कानून इसे डिफाइन कैसे करता है। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा वादा है जिसमें किसी अनिश्चित घटना के नतीजे के आधार पर पैसे या पैसे के बराबर की कोई और चीज देने की बात होती है। हमारे वाले एग्जाम्पल में अनिश्चित घटना क्या है? क्रिकेट मैच का रिजल्ट, और पैसा वो 100 रुपए। अब सुनिए, हर समझौता कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होता। कानून के हिसाब से किसी भी एग्रीमेंट को वेजर या सट्टा मानने के लिए 3 बहुत जरूरी शर्तें हैं। 3 कसौटियां हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहली शर्त, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। सीधी सी बात है, मैच के बाद या तो ए जीतेगा या बी। दूसरी शर्त, दोनों के पास जीतने और हारने का बराबर मौका होना चाहिए। ए और बी दोनों के 100 रुपए दांव पर लगे हैं। और अब तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, किसी भी पार्टी का उस घटना पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो ए और ना ही बी मैच का रिजल्ट बदल सकते हैं। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। भारतीय कानून में इन वेजरिंग एग्रीमेंट्स का स्टेटस क्या है? क्या ये गैर कानूनी है? तो जवाब है नहीं, ये गैर कानूनी नहीं है, ये शून्य है, यानी वॉइड। और इन दो शब्दों वॉइड और अवैध के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 साफ साफ कहता है कि सट्टेबाजी के समझौते शून्य यानी वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब है कानून की नजर में ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं, वो बस हवा में की गई एक बात है। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर बिल्कुल क्लियर है। जो पार्टी जीतती है वो इस समझौते के तहत कुछ भी वसूल नहीं कर सकती। मतलब शर्त जीतने के बाद भी कानूनन उस पैसे पर कोई हक नहीं बनता। तो अब वापस आते ही अपने क्रिकेट वाले एग्जाम्पल पर। मान लीजिए इंडिया जीत रही और एक शर्त जीत गया, लेकिन बी ने पैसे देने से मना कर दिया। अब अगर ए कोर्ट जाता है तो कोर्ट उसकी कोई मदद नहीं करेगा। कानून सीधा कहेगा कि ये एग्रीमेंट तो वॉइड है, हम इसे लागू नहीं करवा सकते। वो 100 रुपए बस भरोसे की बात थी, कानून की नहीं। अब ये वॉइड और अवैध का फर्क ना इस स्लाइड से एकदम साफ हो जाएगा। सोचिए, एक वॉइड समझौता एक घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। मतलब कानून उसे देखता ही नहीं, बस इग्नोर कर देता है। इसे कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते, पर इसे करना कोई जुर्म भी नहीं है। दूसरी तरफ एक अवैध या इल्लीगल समझौता एक क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट है। कानून इसे करने से सख्ती से रोकता है और करने पर सजा भी हो सकती है। तो हमारी शर्त घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आती है, क्रिमिनल की नहीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है। तो इस नियम का भी एक बहुत ही खास एक्सेप्शन है। एक ऐसी सिचुएशन है जहां कानून सट्टेबाजी से जुड़े समझौते पर भी ध्यान देता है, और वो है घुड़दौड़। जी हां, एक बड़ा अपवाद है जो सिर्फ और सिर्फ घुड़दौड़ से जुड़ा है। इस एक केस में कानून भी अपनी आंखें खुली रखता है। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है घुड़दौड़ में जो उसे बाकी सब सट्टों से अलग बना देती है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 500 रुपए। यही वो मैजिक फिगर है जो इस पूरे एक्सेप्शन की वजह है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सेक्शन 30 का ये अपवाद कहता है कि अगर कोई इनाम या प्राइज मनी जिसकी कीमत 500 रुपए या उससे ज्यादा है और वो किसी घुड़दौड़ के विनर को दिया जाना है, तो उस इनाम के लिए पैसे देने का समझौता वॉइड नहीं माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी रेस का इनाम 500 रुपए से ज्यादा है तो उस इनाम के लिए किए गए वादों को कानूनी मान्यता मिल जाती है। तो अब तक हमने वॉइड,
अवैध और घुड़दौड़ के इस अनोखे अपवाद की बात कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का असल जिंदगी में मतलब क्या है? ये फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को समेट लेते हैं। पहली बात, दोस्तों के बीच लगी एक आम शर्त एक वेजरिंग अग्रीमेंट है। दूसरी, ये अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, मतलब इन्हें अदालत में लागू नहीं करवा सकते। तीसरी और अहम बात, ये आमतौर पर अवैध नहीं होते, तो शर्त लगाकर कोई कानून नहीं टूटता। और आखिर में, कानून इसे एक घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता है, एक ऐसा वादा जो कानूनी ताकत पर नहीं बल्कि सिर्फ इज्जत और भरोसे पर टिका है। और अब एक सवाल जिसके साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर कानून की नज़र में एक शर्त सिर्फ एक घोस्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसे लागू करवाया ही नहीं जा सकता, तो फिर भी ज्यादातर लोग हारने पर पैसे चुका क्यों देते हैं? शायद इसका जवाब कानून की किताबों में नहीं बल्कि समाज, इज्जत और दोस्ती में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।